अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और से अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी दे। आमीन। तो चलिए जनाब प्यारी दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारी मेरी दोस्तों ने सवाल किए और मैंने उनको जवाब भी दिए वहाँ। तो उनको मैं तफ़सीली उनके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें पीरियड नॉट ऑन टाइम, यानी उर्दू में जो पीरियड टाइम पर नहीं आते और पीरियड नॉट कमिंग प्रॉपरली और पीरियड ना आने के क्या रीज़न है और पीरियड नहीं आए तो क्या करना चाहिए। और दूसरा सवाल एक दोस्त का मेरी ये था कि व्हाट टू डू व्हेन पीरियड्स आर लेट इन उर्दू। तो मैंने ये सोचा कि आपके लिए उर्दू और हिंदी, तो मैंने ये सोचा कि चलें आपके लिए एक वीडियो तफसीली बनाई जाती है जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और उम्मीद करती हूँ कि फिर आपके जहन में कोई सवाल नहीं रहेगा। और अगर फिर भी कोई सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल करके पूछ सकती हैं। और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, गौर से देखिए और इस पर अमल कीजिए और यकीन कीजिए कि आपको इतना फ़ायदा होगा कि जिन लोगों को पीरियड्स प्रॉपर टाइम पर नहीं आते और बहुत कम आते हैं और बहुत दिनों से रुके हुए हैं या 4-5 साल हो गए रुके हुए, तो वो बहनें, वो माएँ, मेरी बेटियाँ, वो जितने भी दोस्तें हैं मेरी, वो परेशान ना हों। और आप कैसी हैं? आप दुआ करती हूँ कि आप ठीक होंगी। तो बहनों, आपके लिए तफ़सील बताने जा रही हूँ ताकि आपको आपके सवालात के जवाब इस वीडियो में मिल सकें। आपके सवालात थे तो सोचा कि इस पर तफ़सीली वीडियो बनाई जाए। तो चलें आपके सवालों के जवाब देती हूँ और अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। हमेशा इंशाल्लाह आगे भी आपके कमेंट्स में जो सवालात आते हैं उनके भी जवाब दूँगी और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों को मुतमईन करूँगी। आपका इलाज खैर के साथ अच्छा हो जाए तो इसमें और हमें क्या चाहिए कि हमें लोगों की दुआएं मिलती हैं। इस रेमेडी से लाखों औरतों को, बहनों को शफ़ा हुई है। आप यकीन कीजिए अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है और बेशक वही शफ़ा देने वाला है, वही रहम करने वाला है। मेरा काम है आपको बताना और अल्लाह ताला का काम है उसमें शिफा डालना। और जब भी कोई दवा या कोई रेमेडी इस्तेमाल कीजिए तो अल्लाह ताला के नाम के साथ और अल्लाह पर भरोसे के साथ इस्तेमाल कीजिए। तो चलें आपको दोबारा बता रही हूँ इस वीडियो में, आप इस वीडियो को गौर से सुनिए और पूरी वीडियो देखिए। और मैं आपके साथ-साथ इसके साथ-साथ आपसे बातें भी करती रहूँगी ताकि कुछ सवालात और कुछ जवाब आपको देने रह गए हों तो मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँ। इसके लिए आपकी परेशानी देखकर मैंने ये वीडियो बनाई है और अल्लाह ताला आप लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए और आपका मसला हल हो जाए। आमीन। तो मैं अपनी वीडियो ये कमेंट में डाल रही हूँ, मतलब एक दो मेरे पास यानी सवालात जो आए मेरे, मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने मुझे दुआ दी। तो जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों की तसल्ली के लिए जो कमेंट मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो बहनों को फ़ायदा हुआ उन्होंने मुझे कमेंट किए। तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। और यकीन कीजिए कि अल्लाह के हुक्म से ज़रूर होगा फ़ायदा आपको और अल्लाह आपको शिफ़ा देगा। आप बस ऐसा कीजिए कि इस वीडियो पर अमल करते हुए पूरा अपना यानी एक चार्ट बना लीजिए कि आपको क्या इस्तेमाल क्या करना है और क्या नहीं। इंशाल्लाह आपका मसला जल्द से जल्द हल हो जाएगा जैसे दूसरे लोगों का हल हुआ है। बहुत सी औरतों के सवालात थे कि इनके पीरियड्स बंद होते हैं और इनका खून गाढ़ा हो जाता है और ब्लड गाढ़ा आता है या नहीं आता, या बहुत थिक आता है या बहुत थोड़ा सा आता है, और बहुत सी प्रॉब्लम है लोगों को। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पीरियड का खून होता है वो किस लिए गाढ़ा होता है और किस वजह से गाढ़ा होता है। तो हम अपने खाने पीने की अशिया की तरफ नज़र डालें और अगर गौर करें तो हमारी ग़िज़ा अच्छी नहीं है। जो हम ग़िज़ा खाते हैं, यकीन कीजिए कि वही
हमारे जिस्म पर असरअंदाज होती है, वही हमारे जिस्म में तब्दीलियाँ लाती है और जिस्म में उन तब्दीलियों को चेंज करती है, जिसकी वजह से जो हम खाने खाते हैं इसकी वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, जो कि नालियों में स्टक हो जाता है, फंस जाता है और जम जाता है, और वो जिसकी वजह से खुश्की हो जाती है और आपके पीरियड रुक जाते हैं। और कुछ औरतों का सवाल था कि इनके ब्लड का कलर भी जो पीरियड्स आते हैं वो भी चेंज हो जाता है। मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी जो ग़िज़ा है, यानी आपने अपनी मेरी रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ें आपको नहीं खानी। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, जिसमें आपको गरम चीज़ें नहीं खानी, गौर से सुनिए, गरम चीज़ें नहीं खानी। उसमें आपने अंडा बिल्कुल नहीं खाना है, कहवा बिल्कुल भी नहीं पीना है, किसी भी किस्म का हो, कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीनी है, गरम मसाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। बहुत सी औरतों को सुना और देखा कि वो ज़ीरे का कहवा पी रही हैं, काली मिर्च डाल के जूसेस को पी रही हैं, लौंगे इस्तेमाल कर रही हैं, लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हैं। तो आपको मैं बताती चलूँ, आपको ये रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले गरम मसाला जात, लौंगे, ज़ीरा, काली मिर्च ये सब छोड़ना होगा, ये सब आपको तर्क करना होगा। इसके अलावा अगर ग़िज़ा जो आपको लेनी है, ग़िज़ा में आपको नहीं लेना गरम मसाले, मिर्च, अंडा, काली मिर्च, इनके अलावा जो नहीं लेना, आपको बैंगन नहीं खाने बिल्कुल भी, क्योंकि बैंगन भी गरम और बादी होते हैं। मसूर की दाल होती है, मसूर की दाल भी नहीं खानी, क्योंकि वो भी गरम और बादी होती है। इसके अलावा आपने सालन में कोई मसाला जात यूज़ नहीं करने। आपने उबला हुआ खाना और ठंडा खाना खाना, यानी ठंडी सब्जियां खानी है। अगर तो आप अपने हैज़ या पीरियड खोलना चाहती हैं प्रॉपर तरीके से, या बंद हुए हैज़ को जारी करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको ये सब कुछ छोड़ना होगा। औरतों के बर्ज हैज़ जो बंद होते हैं उनकी वजूहात ही यही होती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती। हज़ारों किस्म की आप मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, हज़ारों किस्म के डॉक्टर हॉस्पिटल चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा हो पाता कि आपके साथ ये हो क्या रहा है, और इवन आपका मसला भी हल नहीं हो पाता। दवाइयाँ खाने से सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, 3 से 4 वजह है। सबसे बड़ी वजह यानी गरम खुश्क खाने, यानी तली हुई चीज़ें खाना। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला जो है, जो हम दवाइयाँ मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं औरतें, आपको पता है ये खुश्की करती हैं जिस्म में जाकर, जिसकी वजह से पीरियड ऑन टाइम नहीं आते, पीरियड बंद हो जाते हैं, और औरतों का खून जो होता है वो नालियों में जम जाता है। इसकी वजह से औरतें बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाती हैं, जिसकी वजह से पीरियड ऑन टाइम पर नहीं आते, और उन्हें समझ में नहीं आता। वो अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खा रही होती हैं, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड खा रही होती हैं, तो वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन ये हमारी गलत फहमी है। हम बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं खा रहे, हम अपनी ग़िज़ा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं ले रहे। यही वजह है कि हमारे जिस्म का खून गाढ़ा हो जाता है, और एक वक्त आता है कि वो बंद हो जाता है वक्त से पहले, जिसकी वजह से औरतों को बहुत सारी पोशीदा जो अमराज होते हैं उनका पोशीदा अमराज पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा खून गाढ़ा होने की वजह से अच्छी ग़िज़ा ना लेना एक अहम वो है, एक अहम जूज़ है। हम अपनी ग़िज़ा की तरफ देखें तो हम क्या खा रहे हैं, हम सालन रोटी खाते हैं, खूब मसाले वाला सालन होता है, उसके साथ चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये है हमारी ग़िज़ा। ये ग़िज़ा बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हमें अपने पीरियड्स ऑन टाइम लाने हैं और पीरियड को प्रॉपर रखना है, तो हमें अपनी ग़िज़ा को चेंज करना होगा। इसी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। गरम मसाले वाले खाने, ज़ीरा डाला होता है, गरम मसाला डाला होता है उसके ऊपर से, और खूब लाल मिर्चें डली होती हैं, जो कि हमें बहुत पसंद आ रहा होता है, लेकिन यकीन करें वही सबसे बड़ी वजह है हमारे पीरियड्स या हैज़ बंद होने की, वही सबसे बड़ी वजह है। ये सब छोड़कर ठंडी सब्जी की ग़िज़ा की तरफ आ जाएं, और ठंडा दूध इस्तेमाल करें, दही इस्तेमाल करें, कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें, जूस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जूस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किस सेंस में हो रहा है बात, जूस आप लौकी का जूस, ठंडा सुबह नहार मुँह लौकी का जूस निकालें और लौकी का जूस पिएं,
ठंडे ठंडे यानी आपको मशरूबात पीने हैं, आप एक ऑरेंज लेना है, उसका ऑरेंज का जूस निकालें और उसके अंदर आधा ठंडा पानी मिला लें और आप वो इस्तेमाल करें। ज़्यादा ऑरेंज इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि ज़्यादा फ्रेश जो जूसेस होते हैं पीने से शुगर का ख़तरा होता है। तो बस कहने का मतलब ये था कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियाँ ठंडी जो होती हैं, लौकी हो गई, जिस तरह से ठंडी ठंडी जो चीज़ें होती हैं, तोरई हो गई, ये ठंडी जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें और उबली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे आप पीरियड को अपने रेगुलर तौर पर ला सकें, प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से कर सकें। और आप इस बात का यकीन कर लें कि कोई भी दवा आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा कि उनको डॉक्टर ने ऑपरेट बता दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ इस्तेमाल करने से उनके पीरियड्स 2 से 3 साल पुराने पीरियड्स भी आ गए खुलकर। आप मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। गर्म चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है। अब आप मेरी ये वीडियो पूरी गौर से देखें। अंडा नहीं खाना है। गर्ज के गर्म कोई भी चीज़ हो आज से बंद कर दें। ज़ीरे का कहवा औरतें इस्तेमाल करती हैं पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, अक्सर लोग बताते हैं, लेकिन वो नहीं पीना चाहिए। हर किस्म का कहवा आज से आप बंद कर दीजिए। इस इलाज से कई लोगों के मतलब हैज़ जब बंद होते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं और हैज़ खुलकर नहीं आता, चेहरा बेरौनक हो जाता है। इस इलाज से यानी बहुत पुराने से पुराने हैज़ औरतों के सही हुए हैं, पीरियड खुलकर आए। इंशाल्लाह ये इलाज आप शुरू करेंगी तो आपका खून पतला हो जाएगा, नालियों से उतरना नीचे शुरू हो जाएगा, पीरियड खुल के आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से आप अगर अपनी ग़िज़ा में ठंडी सब्जियों का इस्तेमाल करती हैं और फ्रूट चाट जो ठंडी होती है उसका इस्तेमाल करती हैं, रोज़ाना फ्रूट चाट खाएं, सब्जियों की सलाद होती है वो बना के खाएं, इंशाल्लाह आपका ये मसला, सिर्फ परहेज से आधा मसला आपका हल हो जाएगा। तो मेरा नुस्खा को फ़ौरन जब आप ये परहेज शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जो ये नुस्खा है आप पर फ़ौरन असर करेगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी इस्तेमाल करें, मक्खन इस्तेमाल करें, जो कि खून को, जमे हुए खून को नालियों से नीचे उतारता है। देसी घी और मक्खन में ये खुसूसियत होती है, जो ताज़ा, फ्रेश और ऑर्गेनिक होते हैं, वो खून को, जो पीरियड्स का खून होता है उनको, नालियों को, खून की गर्मी को दूर करता है देसी घी और मक्खन जो होता है। तो आप ये इस्तेमाल कीजिए। देसी घी यानी पीरियड्स की बंदिश जो होती है या हैज़ नहीं आते, हैज़ रुक जाते हैं खून गाढ़ा होने की वजह से, औरतों में जो आपको पता है पीकॉस का जो पानी की थैलियाँ होती हैं वो बन जाती हैं। इस खून गाढ़ा होने से बहुत सारे पोशीदा अमराज रूनुमा हो जाते हैं। आपने बहुत एहतियात करनी जी, बस ठंडी चीज़ों को शुरू करना है, गरम चीज़ों को ख़त्म कर देना है। पिज़्ज़ा, बर्गर, तेज़ मसाला वाले खाने और शवरमा, इन सब का इस्तेमाल तर्क कर देना है। बहुत सी औरतें तिल का इस्तेमाल करती हैं, वो भी तिल को भी नहीं खाना है, क्योंकि तिल का इस्तेमाल पीरियड को रोक देता है, क्योंकि तिल जो होते हैं खून को गाढ़ा कर देता है। बस ठोस ग़िज़ाएँ लेनी है, दूध, लस्सी, देसी घी और यानी फल में आपको तरबूज लेना है, ऑरेंज लेना है। चलिए आपको अब इस मसले का हल बताती हूँ। इस मसले के हल से पहले एक और चीज़ आपको बता देती हूँ। इस्पागोल जो होता है, इस्पागोल का जो छिलका होता है उसको 1 चमचा छिलका लेकर दूध में मिलाकर उसको 2 बार दिन में पीना है। इस्पागोल के छिलके को दूध में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार आपको पीना है। और इसके अलावा 8 से 10 गिलास पानी भी आपने पीना है। इसके अलावा एक कच्ची लस्सी बनाने, यानी कच्ची लस्सी में 1 चमचा आप दही डाल लें और उसमें पानी डाल लीजिए और उसमें 1 कप पानी डालकर उसको दिन में 1 से 2 बार पी लीजिए, बगैर चीनी के। उसमें चीनी मिक्स नहीं करनी। केले और सेब का वाटर शेक बना लीजिए। अब आप कहेंगे कि वाटर शेक कैसा बनता है। केले को अगर आप ऐसे नहीं खा सकते, जूसर में डालें, 1 गिलास कप पानी डालें और उसमें केला डालकर, और सेब, या फिर 1 दफ़ा सेब का पी लें और 1 दफ़ा केले का, और उसको वाटर शेक बनाकर दिन में 2 गिलास आप ये पूरा दिन में ये भी पी सकते हैं। रोज़ाना दही का इस्तेमाल औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, लाजमी दही का इस्तेमाल करना है उनको। तो चलिए
चलते हैं अपने इलाज की तरफ। तो इलाज आपको बताती चलूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है। 2 अंडे की सफ़ेदी लेनी है। आप जर्दी को निकाल के फेंक दीजिए। यहाँ जर्दी की बात नहीं हो रही, यहाँ सफ़ेदी की बात हो रही है। आपने 2 अदद अंडे की सफ़ेदी ले ली। 2 अंडे की सफ़ेदी आपने एक बाउल में निकालनी है। उसके साथ 8 हरी मिर्चें उसमें काट के डालनी है। उसमें नमक डाल के फ्राई पैन में थोड़ा सा असली घी डालें। उस सफ़ेदी को विद हरी मिर्च आप फ्राई पैन में तल लीजिए। आप तलने के बाद उसको चाहे तो रोटी से खा लीजिए, चाहे तो उसे ब्राउन ब्रेड से खा लीजिए, या फिर ऐसे ही उसको चमचे से खा लीजिए उसकी सफ़ेदी को। इस तरह रोज़ाना 4 दिन तक 2-2 अंडे आपने लाजिम लेने हैं। 4 अंडे आपने लेने हैं और यानी 4 दिन तक आपने 2-2 अंडे लेने हैं। यानी 2 अंडे आज लेने हैं, 2 कल लेने हैं, 2 परसों और 2 चौथे दिन आपको लेना है। और इसके साथ आपने पानी का, कच्ची लस्सी का और दूध का इस्तेमाल और वाटर शेक का इस्तेमाल ज़रूर करना है और शुरू कर देना है। इसको छोड़ना नहीं है। इसके साथ आपने जब अंडे की सफ़ेदी लेंगे तो इसके साथ सेब का वाटर शेक या मिल्क शेक बना के, आप मिल्क शेक बनाना चाहें तो आप मिल्क शेक बना सकती हैं, वो पी लें। उसके साथ दूध में इस पर घोल का 1 चमचा घोल कर उस दूध को भी ठंडा ठंडा पी लेना है। ये अंडे की सफ़ेदी जो होंगी 2 हरी मिर्च के साथ इस्तेमाल करनी है रोज़ाना। यानी 2 अंडे की सफ़ेदी आपने ली, उसके अंदर 8 हरी मिर्चें डाली। रोज़ाना 2 अंडे आपको खाने हैं लाजिम। एक टाइम में चाहे खा सकते हैं तो एक टाइम में खा लें, वरना सुबह और शाम खा लें। वरना ज़रूरी यही है कि 2 अंडे की सफ़ेदी एक साथ लें, उसके अंदर 8 हरी मिर्चें डालकर आप उसको असली घी में फ्राई करके उसको आप खा लें। आपको वो परहेज़ करना है जो मैंने आपको बताया है, जो नहीं खाना, गर्म चीज़ें नहीं खानी। ये अमल करके आपको दूध लेते रहना है, दूध का गिलास पीते रहना है, जूस पानी नहीं रोकना, उनको पीते रहना है पूरे दिन। इसके बाद आपको इंशाल्लाह 2 दिन में पीरियड आ जाएंगे। तो अगर किसी के पीरियड 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से रुके हुए हैं तो वो ये अमल 4 दिन पूरा जारी रखेंगे। ये अमल हरगिज़ ना छोड़ें। 2-2 सफ़ेदियाँ रोज़ 4 दिन तक, यानी 8 सफ़ेदियाँ 4 दिन में आप लोगों ने खा लेनी है। ये इलाज बिल्कुल भी ना छोड़ें जब तक आपको खुलकर माहवारी नहीं होती, हैज़ नहीं आते, खुलकर ब्लड नहीं आता। एक बार खुलकर हैज़ आ जाए तो आप ये अंडे की सफ़ेदी बंद कर दें। लेकिन 4 दिन के बाद अंडे की सफ़ेदी जो है बंद कर दें। फिर 4 दिन के बाद इंशाल्लाह आपका खून पतला होकर नालियों के जरिए नीचे उतरेगा और हैज़ की सूरत में आपको दिखाई देगा। इंशाल्लाह जब आपके हैज़ मुकम्मल तौर पर प्रॉपर तरीके से आ जाएं तो आप आहिस्ता आहिस्ता ठंडी चीज़ें कम कर दें। लेकिन ठंडी चीज़ें बंद नहीं करनी और गर्म चीज़ें अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। अगर अपनी सेहत और सलामती चाहती हैं आप सब बहनें, तो अपने पास से ये मसाले वाली ग़िज़ाएँ और बाहर का फास्ट फूड जितना भी है, ये सब चीज़ें आप बंद कर दीजिए। ये सब चीज़ें औरत को ख़राब कर देती हैं। गरम मसालों के कहवे, गरम मसाले और तेज़ मसालों वाले खाने खाना, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आप याद रखिए कि अगर आप परहेज़ करेंगी और परहेज़ के साथ ये इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह आपको जल्दी फ़ायदा होगा। लेकिन आप ये इस्तेमाल कर रही हैं और परहेज़ नहीं कर रही तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह आप परहेज़ के साथ ये इस्तेमाल करें, आपको 2 से 3 साल पुराने हैज़ रुके हुए भी इंशाल्लाह जारी हो जाएंगे और आप मुझे दुआ दिए बगैर नहीं रह पाएंगी। और इसके साथ हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। 1 गिलास दूध पिएं और 1 गिलास वाटर शेक किसी भी फल का, सेब का या केले का आप रोज़ाना इस्तेमाल करें और दही का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगियों में से मत निकालें। और गर्म चीज़ों के लिए बिल्कुल मना हो जाए, गर्म चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ आपको ख़राब करती है, आपके जिस्म को बिगाड़ती है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। मैं इसीलिए आपको बार बार समझा रही हूँ गर्म चीज़ें मना करने के लिए, क्योंकि जब तक आप गर्म चीज़ें तर्क नहीं करेंगी तब तक आपको ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देने वाली। तो अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और अपना एहतियात कीजिए। इंशाल्लाह जब आपको फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है और दिल चाहता है कि आपके लिए एक और नई वीडियो बनाई जाए। इंशाल्लाह ये अमल करने से आपको
पीरियड जो हैं वो ऑन टाइम पर आएंगे और पीरियड जो हैं वो खुलकर आएंगे इंशाल्लाह। हैज़ जो है आपके बंद हुए हुए हैज़ जो हैं वो खुल जाएंगे और इंशाल्लाह आपको पीरियड्स में फिर कोई मसला नहीं होगा और आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। जिन बहनों के पीरियड रेगुलर नहीं हैं रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर एक बात कहती चलूँ जो बार बार मैं कह रही हूँ कि गरम चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, गरम मसालाजात इस्तेमाल नहीं कीजिएगा खाने में। लौकी, तोरई और जो पेड़ पे लटकी हुई सब्ज़ी होती है, नहीं फलियाँ, उनका इस्तेमाल कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।